देखो भाई एक्सरसाइज 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन चलेगा थ्योरम। थ्योरम दो में आई थी भाई, नहीं आई वो बात नहीं आई। चलो बता। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक बिंदु O से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा, पहले तो पता हमें संयोग बनाना है, वृत्त बनाना है, ठीक है। वृत्त बना लिया, इसका ये केंद्र हो गया। इससे कह रहा है एक बिंदु O बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर मान लेते हैं भैया। हमारा यहाँ पे कहीं Q बिंदु होगा, इससे इस स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तथा Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर। Q से भाई केंद्र की दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। इसको O मानना है। अब कह रहा है वृत्त की त्रिज्या क्या है? त्रिज्या क्या होती है? यहाँ से त्रिज्या। और हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितने का एंगल बनता है? टेंजेंट और रेडियस के बीच कितने का एंगल बनता है? 90 डिग्री का। ओ क्यू तो भैया ये कर्ण हो गया पी ये 90 डिग्री है भाई। 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी हो जाती है? कर्ण हो जाती है भाई, कर्ण। और ये वाली, ये देख रहे हो ये वाली लाइन है 90 डिग्री, ये वाली ये हो गई। और ये क्या हो जाएगी? बेस। और ये ठीक है। अब भाई तुमसे कह रहा है ओपी की वैल्यू निकाल दो। किसकी वैल्यू निकाल लिया ओपी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हम लिखेंगे ट्रायंगल POQ है। इधर देखो POQ में वही पाइथागोरस, क्या पाइथागोरस यूज करके हम क्या निकाल लेंगे भाई? ये निकाल लेंगे। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है भाई? हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस का परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। भाई हमें हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है? OQ क्या है? OQ बराबर परपेंडिकुलर क्या है? PQ और बेस क्या है? OP, ठीक है। अब OQ की वैल्यू क्या है भाई? यहाँ पर 50 PQ की वैल्यू 24 और प्लस OP निकालना है। 25 का बेटा हो जाता है 25, ये 24 573 इधर आ जाएंगे, माइनस के 576 OP 625 में 566 49 होते हैं, कितने मिलेंगे? ठीक है। अब ये 49 बचेंगे भाई, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। ये स्क्वायर क्या करेगा? स्क्वायर रूट को काट देगा। तो OP की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट में 7 गुणा 7, तो एक पेयर बाहर निकल आएगा। OP की वैल्यू होगी 7 सेंटीमीटर। देखो भाई अब दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा, इसमें तुम्हें डायग्राम दे रखा है, डायग्राम में बनाया दे रहा हूँ। ये रहा पॉइंट O सेंटर, ये रहा और एक रेडियस एक रेडियस ये है, ये तुम्हारा व्यू है। और यहाँ से वहां से एक बाह्य बिंदु और एक हमारा T है और ये 110 डिग्री है। क्या क्या दे रहा है? POQ बराबर 110 डिग्री, एंगल POQ बराबर 110 डिग्री और हमें निकालना है एंगल BP। इधर देखो लो बेटा, देखो इसमें ये चीज गिवन है जो जो दे रहे हैं। एंगल POQ 110 है, एंगल POQ 110, PTQ निकालना है भाई। ये वाला एंगल हमें देंगे, ठीक है। हाँ भाई ये वाला एंगल बताओ तुम कितने का होगा? ये वाला 90। क्यों 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 भाई? देखो ये टेंजेंट लाइन और रेडियस के बीच जो एंगल बनता है कितने का बनता है? 90 डिग्री। ऐसे ही ये वाला कितने का बनेगा? 90, ठीक है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में। अब देखो हमारे पास 3 एंगल आ गए, ये चौथा एंगल हमें निकालना है भाई। देखो इसकी साइड कितनी है? 1 2 3 4, तो ये क्या है? एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है। क्या ये? 4 भुजाएं, 1 2 3 4। तो चतुर्भुज के चारों एंगलों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगलों का सम कितना होता है? 360 डिग्री। देखो
तो हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ऐसे बना देंगे। क्वाड्रिलेटरल कौन सा है? ओ पी टी क्यू, इन लिख लेना है क्वाड्रिलेटर ओ पी टी क्यू। भाई क्या होगा? एंगल ओ प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्या कह रहा है? पी टी क्यू। पूरे ही लिख लो क्या? चलो ऐसे ही निकाल देते हैं। एंगल ओ की वैल्यू कितनी है बेटा? 110। पी ओ क्यू लिख लो यार, पूरे लिख लो। एंगल पी ओ क्यू, ये क्या हो जाएगा? एंगल पी ओ क्यू, और ये क्या हो जाएगा? एंगल ओ क्यू टी, ओ क्यू टी, और ये एंगल पी क्या हो जाएगा? एंगल ओ पी टी। ठीक है भाई, अब नहीं बराबर किसमें हो जाएंगे ये तीनों? 60। भाई पी ओ क्यू की वैल्यू कितनी है? 110 प्लस एंगल ओ क्यू टी कितना है? 90 डिग्री, और एंगल ओपीटी कितना है? 90 डिग्री, प्लस एंगल पीटी क्यू हमें निकालना है, बराबर 360 डिग्री। भाई ऐड कर लो, 110 90 290 290 प्लस एंगल पीटी क्यू बराबर 360 डिग्री। ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, एंगल पीटी क्यू बराबर 360 माइनस 290, एंगल पी क्यू बराबर 360 में से 290 जाएंगे तो बटा 70 बचेगी। 70, और यही क्या है तुम्हारा आंसर। राधे राधे साथियों, भाई कल क्वेश्चन 2 क्लास में थे, इससे 10.2 का तीसरा क्वेश्चन चलेगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है वो सुन लो। एक सर्किल दे रखा है, एक आउट ऑफ एक पॉइंट है, वहां पे दो टेंजेंट डालने हैं, पी ए और पीबी। पी ए और पीबी दो टेंजेंट हो गए, और दोनों टेंजेंटों को बीच जो एंगल बनना है वो 80 डिग्री का है। तो कौन सा? ए पी बी कितना दे रखा है? 80 डिग्री दे रखा है। कह रहा है कि पी ओ ए निकालो, हमें ये वाला एंगल निकाल देना। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो, ये एंगल हमें दे रखा है, ये बड़ा वाला एंगल दे रखा है। अगर हमें ये देखो, ये तो हो जाएगा हमारा 90। अगर हमें ये वाला एंगल पता पड़ जाए तो 90 प्लस बेस बराबर 180, और हम एंगल निकाल लेंगे। भाई अब ये एंगल कैसे निकले? ये एंगल हमें दे रखा है। अब हमने जब थ्योरम 10.2 कराई थी, तब हमने तुम्हें बताया था कि भाई जो टेंजेंट्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं, ये एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2। लेकिन चलो मैं करके दिखाई देता हूँ। भाई मैं दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट करूंगा। देखो, इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी में, भाई इनमें क्या क्या इक्वल है? एंगल ए बराबर 90, एंगल बी बराबर 90। ओहो, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी बी इज 90। ठीक है, एक चीज हो गई। ओ पी इक्वल टू ओ पी, ओवन हो गई। और हमने वहां बताया था अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2, वही ये बाहर के पॉइंट से अगर सर्किल पर कोई टेंजेंट बनते हैं तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। वही कल ही बताया, पी ए बराबर पी बी, पी ए बराबर पी बी अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2 में हम लिख देंगे ट्रायंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी पी बाय आर एच एस। आर एच एस क्यों भाई? 90 डिग्री राइट एंगल, हाइपोटेनस ये नहीं 90 डिग्री के सामने वाली, और एक साइड ये भाई आर एच एस। अगर मैं अब इसको एंगल 1 मानूं और इसको एंगल 2 मानूं, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 इज इक्वल टू क्यों भाई? ये क्यों हो गया इक्वल? भाई सीधी सीधी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं तो उनके आपस में एंगल भी बराबर होते हैं और साइड भी बराबर होती है। तो भाई मैं लिखूंगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना दे रखा है? 80 में दे रखा है। एंगल 1 और 2 की वैल्यू दे रखी है 80 डिग्री, भाई दोनों का सम। अब हम ये भी प्रूव कर चुके हैं कि एंगल 1 बराबर एंगल 2, तो भाई मेरा एंगल 2 की जगह एंगल 1 भी लिख सकता हूँ। 2 एंगल 1 इक्वल टू 82 से ये कट गया भाई, कितने बार गया? 40। एंगल 1 की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। अब हमें पता पड़ गया भाई एंगल 1 हमारा कितना है? 40 डिग्री। अब मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ए ओ पी में, ए ओ पी में एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल
1 ये वाला इस रेंगल में बेस तीनों ऐड हो गए और इनका सम किसके बराबर होगा 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। एंगल ए है 90 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी हमसे पूछा है तो यही का एंगल ए ओ बी प्लस एंगल 1 हमारा 40 डिग्री आ गया बराबर 180। 90 और 40 कितने हो गए 130। एंगल ए ओ बी बराबर 180 माइनस 130। एंगल ए ओ बी बराबर वही हमारा आ गया 50 डिग्री। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ये कितना आ गया 50 डिग्री। ठीक देखो भाई अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 में हमें गिवन है भाई कि एक सर्किल है, उस सर्किल का डायमीटर दे रखा है ए बी और उसने कहा है कि भाई जो डायमीटर के एंड्स पॉइंट है जैसे ए और बी, वहां से क्या है टेंजेंट लाइन जा रही है, ऐसे ए से टेंजेंट लाइन जा रही है पी क्यू और बी से टेंजेंट लाइन जा रही है आर एस। तो हमें ये प्रूव करना है कि भाई डायमीटर के एंड से अगर कोई दो जो होती हैं टेंजेंट लाइन जा रही हैं तो वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। भाई पी क्यू पैरेलल आर एफ हमें दे रखा है, पी क्यू और आर एस आर टू टेंजेंट्स, ए बी इज द डायमीटर। हमें ये प्रूव करना है कि भाई पी क्यू पैरेलल आर एफ। जो डायमीटर के एंड पॉइंट से अगर टेंजेंट लाइन टच करती हुई जाती है तो वो टेंजेंट लाइन जो बनती है दोनों को क्या होती है पैरेलल होती है एक दूसरे के। अब भाई इधर देखिए जरा, मैं यहाँ पे लिखूं, हम जो भी अभी तक पढ़ चुके हैं थ्योरम 10.1 से कि भाई रेडियस और टेंजेंट के बीच कैसा एंगल बनता है 90 डिग्री। तो भाई ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा और यहाँ भी ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री भाई, क्योंकि 90 डिग्री होता है। तो मैं लिख सकता हूँ ओ ए पी बराबर एंगल ओ ए पी बराबर किसके है भाई एंगल ओ बी एस के। एस के दोनों ही कितने के हैं भाई 90 डिग्री। क्यों हो गए, क्योंकि भाई क्या है रेडियाई जो होती है वो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है किसके टेंजेंट। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई ओ ए इज परपेंडिकुलर, ऐसे लिखो पहले ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू और ओ बी इज परपेंडिकुलर टू आर एस। ठीक है, और हम ये लिख सकते हैं देखो इधर भी 90 डिग्री का बनता है और इधर भी 90 डिग्री का क्या बनता है। अब हमने ये लिख दिया एंगल ओ ए पी और एंगल ओ बी। अच्छा एक बात बताओ, जैसे हम ऐसे एंगल बनाया करते थे, जैसे ऐसे एंगल बनते थे ऐसे, तो ये वाला एंगल किसके बराबर होता था इसके। क्यों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो एकांतर कोण भाई ये वाला एंगल इसके बराबर। अब मैं इसी की छत कुछ इधर आ रही है समझ में भाई, ये लाइन के इधर है, ये लाइन के इधर है। अब ये देखो ये लाइन के इधर है और ये लाइन के इधर है, तो भाई ये दोनों एंगल बराबर है। तो मैं लिखूंगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, मतलब एकांतर कोण कैसे है भाई एकांतर कोण बराबर है। अब भाई एकांतर कोण बनते कहाँ है जहाँ पे पैरेलल लाइन होती है। तो भैया ये भी जब ये दोनों पैरेलल लाइन है तभी ये दोनों एकांतर कोण बनेंगे। देखो भाई हैंस क्या लिखोगे हैंस पी क्यू पैरेलल आर। भाई जब एकांतर कोण बराबर है, एकांतर कोण कब बनते हैं जब लाइन तो पैरेलल। ठीक है देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है समझो, एक सर्किल दे रखा है, कह रहा है कि भाई जो हम स्पर्श रेखा खींचते हैं टेंजेंट लाइन खींचते हैं, क्या खींचते हैं टेंजेंट लाइन खींचते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन प्रूव करना है टेंजेंट लाइन पर जो लंब खींचते हैं क्या करते हैं, जो लंब गिराते हैं, जो लंब खींचते हैं वो सेंटर से होता हुआ जाता है, ये हमें प्रूव करना है।
ठीक है। तो देखो इसमें क्या क्या गिवन है, PQ इज टेंजेंट, PQ क्या है, टेंजेंट है, और भाई AB क्या है, डायमीटर है, OA एंड OB क्या है भाई, दो OA एंड OB क्या है, दो रेडियस। तो भाई मैं प्रूफ कर रहा हूँ, तो देखिए एक देखो AB परपेंडिकुलर है किस पे है भाई, AB परपेंडिकुलर है किस पे, PQ के ऊपर। जब तुम्हारे नहीं अब समझ लो, तुम भी समझ लो। ये क्वेश्चन कह रहा है जैसे हमारा कोई व्रत है, व्रत पे क्या करते हैं, कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो वो ये कह रहा है कि जो स्पर्श रेखा पर जो लंब गिरता है, क्या वो प्रूव करना है, हमें सिद्ध करना है स्पर्श रेखा पर गिरने वाला लंब सेंटर से, केंद्र से होता हुआ जाता है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हमने उसको हमें दे रखा है भाई AB परपेंडिकुलर है किसके, PQ के, है ना। तो AB परपेंडिकुलर है PQ के, तो क्या हो जाएगा भाई, एंगल PBA, एंगल PBA, एंगल PBA बराबर क्या हो जाएगा, एंगल PBA बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री है भाई। एंगल PBA बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री भाई। टेंजेंट और जो लाइन आपकी उसके बीच कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। इतना बात समझ में, ये ठीक है। अब एक और चीज तुम समझो, क्या होता है भाई, OB परपेंडिकुलर होगा भाई किस पे होगा, BB के ऊपर, क्योंकि भाई रेडियस क्या होती है, रेडियस परपेंडिकुलर होती है किसके, टेंजेंट की। ठीक है, रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट को मैं एक और लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, एंगल PBO, एंगल PBO किसके बराबर होगा भाई, 90 डिग्री। अरे भाई देख लो, जब AB परपेंडिकुलर है PQ पे, तो एंगल PBA 90 डिग्री। जब OB परपेंडिकुलर भाई रेडियस और टेंजेंट के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो क्या होगा, एंगल PBO रेडियस, वो भी कितना आ गया, 90 डिग्री। अब देखो दोनों 90 डिग्री है भाई, दोनों कितने हैं, 90 डिग्री है, तो दोनों एंगल कैसे हो गए, बराबर। एंगल PBA बराबर एंगल PBO। अब देखो तुम्हें दिखाई दे रहा है भाई 90 डिग्री। अब एक बात बताओ, जैसे हमने कहा कि जो सीधा लंब आता है, जो कहाँ से होता हुआ जाता है, मतलब जो स्पर्श रेखा में रहता है, वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। और जो केंद्र से लाइन आती है, वो भी कितने की, 90 डिग्री। दोनों बराबर है, तो भाई हमारा लंब किधर से होके जाएगा, सेंटर से होके जाएगा। तो हम देखते हैं कि रिजॉल्व होते हो, तो हम लिख देंगे भाई क्या है, लाइव pas deh yang jadi nah coba kan dari itu tahu itu pos ini dah kan jadi ini apa itu itu pos kan सही है लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। नंबर 6 से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 में जो इंग्लिश की लैंग्वेज है थोड़ी डिफिकल्ट है, उसको ध्यान से पढ़ना है, हिंदी में पूरा क्लियर हो रहा है भाई। इसने कहा टेंजेंट की लंबाई हमें 4 सेंटीमीटर दे रखी है, और सेंटर से लेकर के जो एक्सटर्नल पॉइंट है उसकी लंबाई हमें 5 सेंटीमीटर, वो कह रहा है रेडियस निकाल के दो। तो भाई इसमें पाइथागोरस मिल जाएगा, टेंजेंट और रेडियस के बीच 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और तो फार्मूला पाइथागोरस का होगा हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। भाई मैंने इन सब की लिख दी, 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, ये 25 16, ये 25 ये 16 इधर प्लस का इधर माइनस का आ गया, तो 9 बचा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया भाई, स्क्वायर से स्क्वायर रूट घट गया, तो OA की वैल्यू 9 की वैल्यू हो जाएगी 3 एक पे बाहर निकल आया, तो OA की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर।